इस वीडियो में आप लॉकआउट और टैगआउट प्रोसीजर के बारे में डिटेल से जानेंगे। लॉकआउट और टैगआउट क्या होता है? लॉकआउट और टैगआउट एक फिजिकल बैरियर होता है जो कि सोर्स ऑफ हैजर्ड पर अप्लाई किया जाता है और सोर्स ऑफ हैजर्ड की एनर्जी इक्विपमेंट को पावर सप्लाई करती है, जिससे इक्विपमेंट स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करता है। तो किसी भी इक्विपमेंट पर मेंटेनेंस की जॉब को सेफली परफॉर्म करने के लिए उस सोर्स ऑफ हैजर्ड एनर्जी को आइसोलेट करके लॉक लगाया जाता है और साथ ही एक टैग भी लगाया जाता है और इस लॉक और टैग लगाने के प्रोसेस को लॉकआउट और टैग आउट कहते हैं। सोर्स ऑफ हैजर्ड्स 8 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूमेटिक एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, गैस एनर्जी, वाटर एनर्जी। लॉकआउट और टैग आउट क्यों जरूरी है, इसको जानने के लिए एक स्कीमेटिक एग्जांपल पर नजर डालते हैं। ये एक पंप है और इस पर शाफ्ट अलाइनमेंट की जॉब परफॉर्म करनी है और ये अभी वर्किंग कंडीशन में है। अब वर्क परमिट देने से पहले ऑपरेशनल पर्सनल इस पंप के सक्शन कंट्रोल वाल्व और मोटर के इलेक्ट्रिक कनेक्शन को ऑफ करके वर्क परमिट इशू कर देता है। अब टेक्नीशियन जॉब को परफॉर्म करने के लिए प्लांट पर जाकर पंप की शाफ्ट अलाइनमेंट कर रहा होता है, तो कोई और ऑपरेशनल पर्सनल जो कि इस होने वाली मेंटेनेंस जॉब से अनअवेयर होता है, वो इस पंप के सक्शन वाल्व और मोटर के इलेक्ट्रिक कनेक्शन को ऑन कर देता है, जिससे टेक्नीशियन सीरियस इंजर हो जाता है। तो ऐसी अनसेफ कंडीशन से बचने के लिए वर्क परमिट इशू करने से पहले ऑपरेशनल और मेंटेनेंस पर्सनल मिलकर सोर्स ऑफ हैजार्डस एनर्जी और इक्विपमेंट के बिटवीन एक फिजिकल सेफ बैरियर यानी लोटो कर देते हैं। और लोटो करने का ये बेनिफिट है कि जो भी पर्सनल इस पर होने वाली मेंटेनेंस जॉब से अनअवेयर होगा, वो जब भी इस पंप को ऑपरेट करने आएगा तो वो लॉकआउट और टैग आउट देकर इसको ऑपरेट नहीं करेगा और टेक्नीशियन सेफ रहेगा। लॉकआउट और टैग आउट प्रोसीजर के 6 स्टेप्स होते हैं, जो कि ये हैं: प्रिपरेशन, शटडाउन, आइसोलेशन, लॉकआउट और टैग आउट, चेक स्टोर्ड एनर्जी, आइसोलेशन वेरिफिकेशन। अब हर प्रोसीजर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। लेट्स सपोज के पंप नंबर P1100 की शाफ्ट मिसलाइन हो गई है और इसकी शाफ्ट अलाइनमेंट करना जरूरी है। तो अथोराइज्ड ऑपरेशनल पर्सनल फील्ड में इस पंप को विजिट करने के बाद मेंटेनेंस टीम को नोटिफाई करेगा और खुद इस पंप को शट डाउन करने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देगा और दूसरे ऑपरेशनल पर्सनल्स को भी इस पंप को शट डाउन करने से पहले नोटिफाई करेगा, ताकि सब इस होने वाली जॉब से इन्फॉर्म्ड रहें। प्रिपरेशन करने और सबको नोटिफाई करने के बाद अथोराइज्ड ऑपरेशनल पर्सनल इस पंप की इलेक्ट्रिक मोटर और सक्शन इनलेट के कंट्रोल वाल्व के स्विचेस को ऑफ करके शट डाउन कर देगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन मोटर के इलेक्ट्रिक कनेक्शन या ब्रेकर को रिमूव करके मोटर और कंट्रोल वाल्व को इलेक्ट्रिक एनर्जी से आइसोलेट कर देगा। आइसोलेशन के बाद ऑपरेशनल पर्सन मेंटेनेंस पर्सनल के साथ मिलकर मोटर और पंप के सक्शन इनलेट कंट्रोल वाल्व के स्विचेस को लॉकआउट और टैग आउट कर देगा। टैग पर मेंटेनेंस पर्सनल अपना नेम, डिपार्टमेंट और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट लिखेगा और बैक साइड पर अगर कोई कमेंट लिखना हो तो वो भी लिख देगा। और लॉक लगाने के बाद उसकी की मेंटेनेंस पर्सनल के पास ही रहेगी जब तक कि जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती। लॉकआउट और टैग आउट करने के बाद मेंटेनेंस पर्सनल अपनी एश्योरेंस के लिए आइसोलेट होने के बावजूद चेक करेगा कि कहीं कोई ऐसी हैजार्डस एनर्जी स्टोर तो नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचा सके। ये एश्योरेंस करने के बाद मेंटेनेंस पर्सनल जॉब स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा आइसोलेशन को वेरीफाई करेगा और फिर अपनी जॉब स्टार्ट कर देगा। इस लोटो प्रोसीजर के बाद कोई भी पंप को मिस्टेकनली ऑपरेट नहीं करेगा और मेंटेनेंस पर्सनल को भी ये एश्योरेंस होगी कि वो जॉब करते हुए सेफ है।